नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब हम एक जस्टिस का जश्न मनाने वाले हैं और वो जस्टिस मिलने वाला है श्रद्धा को। श्रद्धा मर्डर केस जिसके ऊपर पूरी दुनिया अभी ताक लगा कर बैठी है कि क्या होगा, क्या होने वाला है आफ्ताब के साथ। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ आपको, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि पूरी वीडियो देखें। पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, तीन पॉलीग्राफ टेस्ट के सेट हुए हैं और इस टेस्ट के परिणाम आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट टेस्ट जो हुआ है आफ्ताब अमीन पूनावाला का श्रद्धा मर्डर केस की वजह से, उसमें आफ्ताब ने सारी सच्चाई उगल दी है। यस, आप सही सुन रहे हैं, आफ्ताब ने सारी सच्चाई उगल दी है और सारा सच सामने रख दिया है दिल्ली पुलिस के पास। अब हम बताते हैं आपको सही रीजन। आज तक एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि ये इंसान जो खुद को अपने आप को श्रद्धा का बॉयफ्रेंड कहता था, उसके साथ रहने के लिए अलग चला गया। 3 साल 2019 से लेकर 2022 तक वो लोग एक साथ रहे, 3 साल का रिलेशनशिप। लेकिन कैसा था ये रिलेशनशिप और क्यों अचानक ऐसा हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? मार तो दिया, लेकिन ऐसा मारा कि उसके टुकड़े करे और उसको मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। आज आपको मैं बताना चाहती हूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जब पुलिस वालों ने उससे बार बार पूछा था, पर ये थर्ड टेस्ट में जब पूछा कि क्यों मारा तुमने श्रद्धा को, क्या रीजन था, तो अब जो ड्रग्स जाती है ना धीरे धीरे, पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिनकी वजह से वो आधे सोए रहते हैं, आधे जागे रहते हैं, जिस वजह से वो सच्चाई उगल देते हैं। वो चीजें अब हावी हो रही थी आफ्ताब के ऊपर और थर्ड सेट इसीलिए करवाया गया कि अब शायद वो सच्चाई उगल दे, और यही हुआ। आज तक उसने ये कहा था कि मुझे गुस्सा आ गया, हम दोनों के बीच में झगड़े हुए और गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया और फिर छुपाने के लिए उसकी लाश को मैंने ये किया। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इस बार उसने सारी सच्चाई बताई। कल उसने सारा सच निकाल कर सामने रख दिया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का प्लानिंग 2020 से करना शुरू कर दिया था। यस, आप लोग सही सुन रहे हो, 2020 से उसके दिमाग में ये सारी बातें चलना शुरू कर दी थी। 2019 में दोनों पहली बार मिले थे, कॉल सेंटर में जॉब करते थे, एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसा प्यार कि माँ बाप के पास गए, माँ बाप नहीं माने तो रिबेलियस होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में, एक कमरे के रूम में उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया लिव इन में, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन क्या होता है ना कि 2020 में कोरोना आता है और कोरोना लगभग 24 फरवरी या मार्च, आई गेस मार्च में हुआ था। एंड यस, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, जो 25 मार्च से कर्फ्यू एंड लॉकडाउन स्ट्रिक्टनेस आ गई, जिसके बाद से लोगों का बाहर आना जाना बंद हो गया, घूमना फिरना बंद हो गया। गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे हमें बचाने के लिए, उस वजह से हम घर में एक तरफ से कैद हो गए, आइसोलेटेड हो गए। जो भी हो, ये ऐसा वक्त आया जहां पर ये दोनों को लगने लगा कि एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने लगे। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि आप 1-2 दिन के लिए किसी को मिलते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, लेकिन आप जब उनके साथ रहना शुरू करते हो, वक्त बिताना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है नहीं बॉस, इसके साथ तो नहीं जमेगी, या ये ऐसा है या वो वैसी है। बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाती है। कुछ ऐसा ही इन दोनों के केस में हुआ। दोनों को एक दूसरे की रहन सहन से प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद काफी झगड़े होने लगे और सबसे खतरनाक झगड़ा का जो परिणाम था वो ये था, जो मैंने आपसे बताया हुआ था
23 नवंबर 2020 खुद श्रद्धा ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, क्योंकि आफ्ताब ने उसे बहुत पीटा था, इतना अधमरा कर दिया था कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त में ही उसने एफआईआर दर्ज कराई थी कि आफ्ताब ने उसे पीटा है और धमकी दी है कि अगर वो उसे छोड़ के जाने की कोशिश भी करती है तो उसे गला दबा के मार देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल की झाड़ियों में फेंक देगा। ये बहुत पहले ही उसने सोच लिया था। सो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही साबित हो जाती है कि ये कोई गुस्से में की हुई चीज नहीं है, ये हत्या सोची समझी साजिश थी। उसके बाद 2021-2022 इसी तरह से गुजरा है, क्योंकि जो लड़की सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज लगाती थी एंड ऑल दैट, बीच में कभी अच्छे फोटोज तो कभी रोने वाले। इनफैक्ट उसने अपने एक दोस्त, जो मैंने आपको बताया था कॉल सेंटर के एक दोस्त के साथ, उसने ये शेयर भी किया था कि आफ्ताब उसे पीटता है और वो उसके साथ अब रहना नहीं चाहती है। अब आपको मैं बताती हूँ रीजन ये है, आफ्ताब ने खुद अपनी जबान से कहा कि वो नहीं चाहता था कि उससे शादी करे, श्रद्धा से शादी करे। श्रद्धा उसको पसंद थी, लेकिन वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना चाहता था। बाकियों के साथ उसके कुछ अफेयर्स भी पकड़े गए थे जो श्रद्धा को पता चल गए थे, जिसकी वजह से श्रद्धा ने उसे 2022 में क्लियरली कह दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम ड्रग्स खाते हो, तुम पैसे वेस्ट करते हो, तुम कमाते नहीं हो, मेरा पैसा कमाया हुआ तुम छीन लेते हो, मुझे पीटते हो, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं तुमसे अब रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, मैं पूरी तरह से अलग होना चाहती हूँ। जिस पे आफ्ताब को अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो एक साजिश रचता है, जो कि काफी सालों से वो रच रहा था, लेकिन उसे अंजाम देने की बारी अब लेकर आ गया। और उसने वो प्लानिंग करा कि चलो हिमाचल चलते हैं, और इसने मना कर दिया। लेकिन आफ्ताब ने ये कहा कि कुछ लास्ट दिनों को हम यादी में रखते हैं, अपनी निशानी, अपने प्रेम की निशानी रखते हैं, प्लीज मेरे साथ चलो। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जिसके बाद श्रद्धा ने भी सोचा, जहां 3 साल का रिलेशन है तो वहां पर 2-4 दिन और सही। इसीलिए उसने हामी भर दी और हिमाचल प्रदेश चली गई, जहाँ की पूरी स्टोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है कि क्या क्या किया, किस तरह से वो बद्री से मिला, किस तरह से उसने नॉलेज ली, किस तरह से वो मेहरौली के जंगल के आसपास घर ढूंढने लगा। उसने सारी तिकड़म, उसने सारी साजिशें रच ली। उसके बाद उसने ये भी कहा कि लेट्स नॉट गो टू मुंबई, चलो दिल्ली भी चलते हैं। जिस पर पहले आनाकानी करी श्रद्धा ने, उसके बाद वो मान गई। एंड उसके बहुत जल्दी से जल्दी उसने ऐसी जगह एक सूटेबल जगह, जहां पर उसने सोच लिया था कि मार कर उसे कहां पर उसे फेंकना है, ये सब उसने सोच लिया था। जिसकी वजह से अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसने गुस्से में किया, और ये सारी चीजें अपने मुंह से खुद उगल दी है आफ्ताब ने। सारा खुलासा कर दिया है, और यही दिल्ली पुलिस ने भी कल मीडिया के सामने सारी बातें रखी है, और बड़े बड़े मजिस्ट्रेट के सामने ये बातें रखी है। और बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि इस तरह का इंसान है। लेकिन ये तिहाड़ जेल में है अभी, जेल नंबर 4 में। पहले इसे अकेला रखा गया, लेकिन अभी कुछ हादसा हुआ। वो हादसा ये है कि कल जब वो वापस आ रहा था पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान के बाद, तो जो पुलिस की जीप होती है, पुलिस की जो गाड़ी होती है, उसमें हमलावर ने हमला करा। कुछ 7-8 लोग तलवार लेकर गाड़ी के सामने आ गए और हमला करा। और वैन उसका पहला दरवाजा तोड़ भी दिया, खोल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद और एक दरवाजा होता है जो सेफ्टी के लिए होता है, जिसकी वजह से आफ्ताब बच गया। साले कुत्ते को उस तलवार से टुकड़े टुकड़े करके ही मार देना चाहिए था। आई सल्यूट टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने ये हमला किया। मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप लोग तलवार लेकर हमला करने गए।
मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऐसे आफताब को जिंदा नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा ही करने जा रहे थे ये लोग, तलवार से उसे खत्म कर देते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इंडिया की गवर्नमेंट में बेस करते हैं जहां पर डेमोक्रेसी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मतलब टेररिस्ट हो, मुजरिम हो, चोर हो, चक्का हो, रेपिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक उसका जुर्म बयान नहीं आ जाता, जब तक उसे कानून सजा नहीं दे देती, तब तक कानून को ही इन लोगों को सिक्योरिटी में यानी कि सेफ्टी जोन में रखना पड़ता है। तो इस कुत्ते को सेफ जोन में डालकर अभी 4 नंबर वाली जेल के अंदर बैरक में डालकर 2 और मुजरिम के साथ डाला गया है, जहां पर ये पुष्टि कर जाती है कि उन दोनों की वजह से ये ज्यादा अपना बुद्धि ना दिखाए और कंट्रोल में रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे एक बूंद का भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको ये महसूस नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है। और नॉट ओनली दिस, वो दोनों मुजरिमों के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा है। इनफैक्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जब पॉलीग्राफ टेस्ट होने की बात थी तो वो काफी सारी चीजें इंग्लिश में पूछ रहा था और कह रहा था इससे कैसे पता चलता है मुजरिम कौन है, ये कातिल की कैसे, सारी टिप्पणियां ले रहा था। एंड उससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसा चाहती हूं कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में ये सारी बातें आ ही गई है, एंड लेट मी टेल यू कि 1 दिसंबर डेट आ चुकी है। 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होने वाला है और ये नार्को टेस्ट अंबेडकर हॉस्पिटल जो है उधर होने वाला है, राव अंबेडकर हॉस्पिटल, और ये 1 दिसंबर को पक्का हो रहा है, जिसके बाद और एक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन सारी चीजें अब मिल चुकी हैं, सारा खुलासा हो चुका है। बट अगर ये जो जुर्म किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लगा तो ही इसे सजाए मौत मिलेगी। अगर उनको लगा कि नहीं ऐसे हादसे सुने हैं, थोड़ा सा भी उनको लगेगा, तो इसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। मैं चाहती हूं इसे उम्र कैद की सजा मिले। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट गिना जाए या नहीं, बट मैं चाहती हूं इसको उम्र कैद की सजा मिले ताकि वो पल पल तड़पे। लेकिन दूसरे ही हाथ में मैं ये भी सोच रही हूं, जिस इंसान को अभी तक कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उसने क्या किया, उस सेंस पे मैं चाहती हूं उसे सजाए मौत मिले। और जिस दिन सजाए मौत मिलेगी ना, कसम से हम लोग सब पार्टी करेंगे, हम लोग सब पार्टी करेंगे और जस्टिस का ये जश्न मनाएंगे। पूरी दुनिया ये जस्टिस का जश्न मनाएगी। हर एक के दिलो दिमाग में ऐसे कुत्ते इंसान को पकड़ के खत्म करने का जो जज्बा, अभी मैं नहीं बात कर पा रही हूँ ज्यादा। मैं कुछ दिनों से ये केस को इतना डीपली देख रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी डिस्टरबेंस होने लगी है। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी, क्योंकि ऐसी बातें सोचकर भी इंसान डर जाता है जहां पर ये खूनी दरिंदा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे सजाए मौत क्या। मैं तो बोलती हूँ ये जो हमला करने आए थे ना, ये 7-8 लोग तलवार लेके, उनके सामने छोड़ दो, तलवार से इतने टुकड़े करो, इसके इतने टुकड़े करो, एक एक टुकड़ा माफी मांगे, इतने टुकड़े करो। खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में इस कमीने ने सब कुछ उगल दिया है। अब 1 दिसंबर की देर है, क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। उस बीच में कोई भी नई अपडेट आने पर आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। यही बात करनी थी आपसे। अच्छे से रहिए, सतर्क रहिए, साथ दीजिए मेरा, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या चाहते हो। प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट है सबके कमेंट्स, क्योंकि हम जनता क्या सोचते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एनीवेज, जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। लव यू ऑल, टेक केयर।